जज ने एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया अबाउट एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस जिससे सुनकर बोला सुबह मेरा तो दिमाग हिलसा गया। आदमी किसी लड़की या औरत के ब्रेस्ट को ग्रैब करता है या उसके पजामा स्ट्रिंग को तोड़ के खींचने की कोशिश करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज एन अटेम्प्ट टू रेप। और व्हाट? इमेजिन, तो यू कैन डिस्गस्टिंग। और ऊपर से वो कहते हैं कि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो इसको सेक्सुअल असॉल्ट और अटेम्प्ट टू रेप, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं मानेगा ये ऑफेंस किया, उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसका क्या डिटर्मिनेशन लेवल था। तो नीति, आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि ये जो हाई कोर्ट जज हैं उनको ये सब खेल खेल में ही लग रहा था कि ऐसे ही उन्होंने लड़की के ब्रेस्ट ग्रैब किए, और इज दिस नॉर्मल बिहेवियर दैट व्हेन टू एडल्ट्स एंड एक बच्चे के साथ आप ये करके क्या करना चाह रहे थे वो दो लोग? एग्जैक्टली और ये क्या है, मतलब इम्पैक्ट और इंटेंट की जो बात होती है कि उसका इंटेंट के बेसिस पर आप उसको सजा देंगे या उस जिस इंसान के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, जिसके ऊपर असर हुआ है, उसके बेसिस पे सजा देंगे। अब एक और केस आपको बताऊं, मोनिका और दीपिका। हाँ, अभी कुछ 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ में एक कोर्ट में ये एक डिसीजन दिया गया, मतलब कि एक केस का जो फाइनल वर्डिक्ट दिया गया कि देयर वाज अ मैन हु वाज इंडल्जिंग इन forced and unnatural sex with his wife. And as a result of that particular act, the wife died. And the judge said that this does not amount to murder. आई थिंक हमारी जुडिशरी को जब तक निर्भया और अभया जैसे केसेस होते हैं, जब सारी की सारी पब्लिक उनके पीछे पड़ जाती है बाय वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशंस, साइलेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस, और कैलकाटा केस में जब सारे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक कर दी पूरा अक्रॉस इंडिया, तब हमारी जुडिशरी जगती है और उनको लगता है कि उन्हें इस केस में कुछ एक्शन लेना चाहिए। अदरवाइज these are the kind of statements that our high court judges are giving. मुझे लगता है दीपिका, नीति, ये लोग ना हाई कोर्ट जजेस भी हैं तो इंसानी, आते तो उसी सोशल मिलियो में से हैं जहां पर ये रेपिस्ट काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी कि ये हाई कोर्ट जज जो हैं वो किसी हद तक वो एक ना वो रेपिस्ट का स्केल बनाया जाए तो उस पे कहीं पे तो बैठते हैं ये। इनका दिमाग में भी वही प्रॉब्लम्स है जो किसी मोनिका, रेपिस्ट के दिमाग में है। I assume they are trained judges and they have a certain judicial sensitivity training, जिससे वो समझ सकें कि अगर वो रूलिंग देते हैं तो किस तरह के शब्दों में वो बात बोलें। आपको क्या लगता है? They may be trained judges, but they are not very well trained. They are not very good quality judges. Is all I will say. They coming from a patriarchal society. End में आके यही कहना पड़ता है कि हमारी सोसाइटी में ही कहीं ना कहीं फ्लॉ है, the way we are bringing up our sons and the male counterparts in the family. I think that is where the problem is lying. Exactly. High Court judge is trying to normalize sexual violence. And but what about the laws? What about the laws and their enforcement? Laws. हमारी इतने पुराने लॉज ब्रिटिशर्स के बनाए हुए सब आर्काइक हो चुके हैं और समय के साथ हर चीज बदलती है, तो हमारे लॉज क्यों नहीं बदल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि व्हाई वी आर नॉट वर्किंग। बदलते हैं पर बहुत ही धीरे धीरे बदलते हैं। जैसे आई थिंक निर्भया के केस में जो बहुत ही ब्रूटल जिसने अटैक किया था, उस टाइम पे पता चला था कि ही इज नॉट एन अडल्ट, सो ही वाज ट्रीटेड इन अ डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही गॉट अवे स्कॉट फ्री। उसके बाद एक चेंज आया कि हाँ, मेंटल
उनकी अलग से पहले जांच होगी कि वो किस मेंटल लेवल पे हैं, कि वाकई एडोलेसेंट ही हैं या मेंटली वो एडल्ट हो चुके हैं। बट देन हम हर समय कुछ हो जाने के बाद क्यों वेट करते हैं कि अब हम अपनी लॉ को दोबारा से रिविजिट करें? व्हाई नॉट बी प्रोएक्टिव एंड डू इट बिफोर सम ऑनवर्ड इंसिडेंट हैपेंस? हाँ दीपिका, बहुत सारे रीजंस हैं। एक हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, माइंडसेट ऑफ द जजेस है, लीगल सिस्टम है, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज है। बट इसके पीछे पीछे देखें तो कुछ क्या सोसाइटल रीजन, सामाजिक कारण भी हैं जिन वजह से ये इंसिडेंट सब बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं। मोनिका, व्हाट डू यू से? नीति, मैं इस पर एक ही बात बोलूंगी कि जुडिशरी भी सोसाइटी से ही आती है, और जब ये जुडिशरी डाउनप्ले करती है ना इस तरह के असॉल्ट के केसेस को, तो वो बाकी उसी सोसाइटी को ये मैसेज जाता है कि इतना ग्रेव ऑफेंस नहीं है, कि औरतों को अगर थोड़ा बहुत आप टॉर्चर करते हो तो वो चलेगा, आपके इंटेंशंस क्या थे वो नहीं असर करते, आपका आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंशंस उस बंदे के ऐसे नहीं थे। अब इंटेंशंस कितने ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। और एक और बात मैं बोलूंगी कि जुडिशरी जो है, जस्ट क्योंकि कोई जज बन गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम इनफैलिबल है। कहते हैं ना कि क्या बगदाद में गधे नहीं होते, क्या वहां पे केवल घोड़े होते हैं? ऐसे ही क्या जुडिशरी में केवल सच में असली अच्छे जज ही होते हैं? ऐसा नहीं है। बैड क्वालिटी, पुअर प्रोफेशनल्स विद impaired judgment capabilities are present everywhere in the world. I'm so My God, angry. hearing this is really giving me, like making me feel so fearful and scared of the law situation in our country. और मैं ये समझती हूँ इसके क्या फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारे सोसाइटी के एटीट्यूड्स पे, और पर्टिकुलरली मेल बिहेवियर पर। दीपिका, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि इस तरह के अगर जजेस स्टेटमेंट पास करेंगे तो हमारी सोसाइटी की जो एक एवरेज मेल है उसके बिहेवियर पे क्या असर पड़ सकता है? बढ़ावा दे रहे हैं आप, ये बढ़ावा दे रहे हैं आप मेन को कि दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, एंड आप डिस्करेज कर रहे हैं विमेन को टू रिपोर्ट सच क्राइम। आई थिंक द सोसाइटी is going to suffer because of these kind of statements and these kind of judgments. दोनों ही आराम से खुले घूमेंगे, और विमेन जो अभी तक अपने आप को फिर भी थोड़ा सेफ महसूस करती हैं, या जो रिपोर्ट करने की हिम्मत रखती हैं, जो सर्वाइवर्स रिपोर्ट करने की हिम्मत रखते हैं, वो अब सोचेंगे कि इसका तो कोई फायदा है ही नहीं, कि द मैन विल अगेन गेट अवे विद इट, तो मैं क्यों ही रिपोर्ट करूं, क्यों ही अपना नाम बदनाम करूं, क्यों ही अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन डालूं, और जीना तो मुझे फिर भी स्टिग्मा के साथ है। और आदमियों को किस तरह से, मतलब इनकरेजमेंट, जैसे कि लीगल सिस्टम से उनको डर लगना बंद हो जाएगा, क्या होगा? मैं ये सोचती हूँ मोनिका, आप मुझे बताएं, जो एक एवरेज आदमी इस तरह के माइंडसेट का है, उसके दिमाग में क्या चलता होगा कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं? उसके दिमाग में ये चलता होगा, सी हम मैन इज अ रैशनल क्रीचर, तो वो रैशनलाइज कर लेते हैं, कर लेते होंगे। मेरा ऐसा अंदाजा है कि जब जुडिशरी की ब्लेसिंग्स हैं उसके हाथ में, हजारों सालों की कंडीशनिंग की ब्लेसिंग है, आसपास प्रेजेंट मेल बैड बिहेवियर के नॉर्मलाइज होने की जो ब्लेसिंग्स हैं, तो वो जो मेल प्रिविलेज है वो टॉक्सिक उसमें कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे, और आदमियों को लगता है कि वो इनफैलिबल हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर किसी की गलती है तो वो औरत की है। जेंडर का जो पावर इम्बैलेंस है वो बिल्कुल सही है, वो नॉर्मल है, क्योंकि जुडिशरी भी इसको एनफोर्स कर रही है, और हमें दिखाई तो दे ही रहा है। तो हम औरतों से सुपीरियर हैं, हमारा उनके बॉडीली ऑटोनॉमी पे हमारा पूरा अधिकार है, उनकी कोई बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं है। और जो बाकी औरतों के केस में उन्हें लगता होगा कि कोई किसी पे भरोसा आप कर नहीं सकते, तो आप ना
श्रिंक होते जाएंगे, औरतों की बात है, वो आप श्रिंक हो रही हैं और वो और ज्यादा फैलते जा रहे हैं, जगह घेरते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके एक प्रेडेटर प्रे वाली रिलेशनशिप बनती जा रही है आदमी औरत में, बजाय बराबरी के, समझदारी के और पार्टनरशिप के। यही मुझे तो दिख रहा। दीपिका, यू टेल मी, अगर इस तरह के जुडिशियल एटीट्यूड्स और स्टेटमेंट्स अगर नॉर्म बनते जा रहे हैं, तो हमारी कंट्री में जहाँ एक तरफ ये स्लोगन जगह जगह पेंट किया हुआ दिखता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ यंग वुमेन हैव टू गो थ्रू सच एक्सपीरियंसेस, तो उनकी लाइफ किस तरह से डिटोरिएट हो रही है अलग अलग तरह से। नीति, I think more than anything else, there'll be psychological and behavioral changes in young women, because अभी हम अपने घरों में बच्चों को, अपनी बेटियों को इस तरह से बड़ा करने लगेंगे थोड़े टाइम में, अगर ये तरह के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं और इस तरह के जजमेंट्स पास हो रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को अपने कंजर्वेटिव तरीके से ड्रेसअप होने के लिए बोलेंगे, उनकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनके पढ़ने लिखने पे भी हम रोक टोक लगा सकते हैं कि जितनी हायर एजुकेशन है या हॉस्टल में रहना है, घरों से दूर रह करके अगर उन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, हम शायद उन सब पे रोक टोक लगानी शुरू कर देंगे। उनके बाहर आने जाने पर, उनका लोगों से मिलने पर, हर समय हम जो है, या लड़कियां जो हैं, यंगर जेनरेशन, वो हर किसी को शक की निगाह से देखेंगे कि ये मेरे साथ पास आ रहा है तो कहीं ये थोड़ी देर बाद कुछ और तो नहीं इसका करने का इरादा है। राइट। दैट वे आई थिंक इवन जो लड़के या जो मेन, जैसे मोनिका ने बोला था कि एक स्केल पे अगर रखें, तो अगर कोई नॉर्मल बिहेवियर भी है, ऐसा नहीं है कि सब आदमी ऐसे हैं, बट साइकी ऐसी हो जाएगी कि आप हर आदमी पे शक करेंगे, आप किसी पे विश्वास ही नहीं करेंगे। और इस पे ना नीति, मैं एक बात और ऐड करूंगी दीपिका, कि आप इमेजिन करो कि एक बच्ची को आपने बड़ा किया ये बोलते हुए कि आदमी डरने की चीज है, पुरुष जो है वो डरने की चीज है, डरो 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 डरो। 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक वो लड़की जो है वो आदमी से डरते हुए बड़ी होती आई है, और अब आप कह रहे हो कि अब आदमी से शादी कर लो, इसके साथ रहो, इनके साथ रिलेशनशिप रखो। आप ये सोचो कि उस रिलेशनशिप की नींव में क्या खौफ है। बिल्कुल। और ऐसे में अच्छी शादियां, अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छे बच्चे और अच्छी आगे की जनरेशंस कैसे तो बनेगी। आई नो। और व्हाट अबाउट अब यंग गर्ल्स अपने आप को सेफ महसूस करने के लिए, अगर उन्हें लगता है कि मुझे कहीं जाना है, कुछ करना है, तो देयर इज नो वन दे कैन डिपेंड अपॉन, दे विल फील हेल्पलेस। तो शायद वो जिन आदमियों को जानती हैं उन पे ज्यादा ओवर डिपेंड होने लगेंगी, यू नो, फॉर मेल प्रोटेक्शन। तो ऐसे में पैट्रियार्की तो शायद एक तरह से उसको बढ़ावा ही मिलेगा। बिल्कुल, ये वही वाला जो है, जो प्रोटेक्शन रैकेट्स चलाते हैं ना लोग, ये प्रोटेक्शन रैकेट का ही वो एक पार्ट हो जाएगा कि हमसे शादी करके हमारे शरण में आ जाओ, नहीं तो बाहर जो है हमारे जैसे ही हैं, वो मतलब भेड़िए हैं, वो तुम्हें चीर फाड़ देंगे। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम या तो एक से पिट लो, या तुम्हें हजारों पीटेंगे। तो औरतों की जिंदगी जो है वो इस तरह की हो जाएगी। तो शक्ति समिट्स पे अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सच में आई एम श्योर, आज सुबह जिस तरह से मैंने पेपर में पढ़ के मुझे बहुत धक्का सा लगा, आई एम वेरी श्योर एवरी वुमन हु रेड दैट न्यूज आइटम वाज इन डिस्ट्रेस। बट ये जो पूरा तमाशा है जुडिशरी का, हाँ, तो इसका क्या आया, और मुझे तो बहुत सुन करके इतना गुस्सा आया है कि मतलब, लेकिन वही है
कि आपके सुनने वाला कोई नहीं है unless and until we all unite and start fighting towards it. It is. तो आप बताइए, what are the routes we can take? हम किस किस तरह के एक्शंस ले सकते हैं, जबकि बहुत कुछ बिगड़ चुका है, फिर भी कहीं एक होप हो, हम किस तरह के एक्शंस ले सकते हैं for such irresponsible judicial statements? तो कुछ तरीके हैं जिससे हम लॉज को इफेक्ट कर सकते हैं, जुडिशरी पे, लीगल और इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर डालकर। तो ये टिपिकल प्रेशर डालने के तरीके जैसे कि मीडिया को यूज करना और पब्लिक आउटरीच क्रिएट करना, पिटिशंस फाइल करना, सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स का सपोर्ट लेना। आपको क्या लगता है दीपिका, क्या ये सब वायबल मेजर्स हैं? डू दे वर्क? देखो नीति, मैं अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो शायद ये कुछ हद तक तो शायद ये हमें हेल्प कर सकते हैं, बट आई थिंक मोस्टली लॉयर्स और कोई भी एक्टिविस्ट ग्रुप इस जजमेंट को चैलेंज कर सकता है और इसको रिव्यू करने के लिए हायर कोर्ट में अपील कर सकता है टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन एंड रिवर्सल ऑफ द जजमेंट, which I think is required in this particular case. And bar council and judicial complaints भी file की जा सकती हैं against the judgment and the judge's interpretation of the law. अगर थोड़ा ज्यादा प्रेशर बिल्ड करा जाए और अथॉरिटीज इसको सही सेंस में लें तो यस, ये रूलिंग रिवर्स हो सकती है। मैं ज्यादा तो जानकार नहीं हूँ लॉ की, बट ये दो छोटी छोटी चीजें मेरे दिमाग में आई जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। मोनिका शायद कुछ और ऐड करना चाहें इसमें। मैं इसको, आपने बहुत थोड़ा टॉप लेवल या लार्ज पब्लिक लेवल की बात की दीपिका, विच इज नेसेसरी और वो करना ही चाहिए। मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी कि हम अपने पर्सनल लेवल पर, अपने फैमिलीज में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि इतना अनकंफर्टेबल होता है, ये हम उठाते नहीं है। हमें इस बारे में बात करते रहना चाहिए और हमको आदमियों को वो विजन दिखाने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप वेल एडजस्टेड हैं, अगर आपकी औरतों के साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है, तो आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म ज्यादा आनंद आ सकता है, ज्यादा आप सुखी रह सकते हैं। बट बनिस्बत के आप मतलब आप पर्सनली नहीं, बट मेल्स इन जनरल, अगर वो इतना एंटी और नेगेटिव एटीट्यूड लेकर चलें औरतों को लेकर, तो जनरल लाइक ग्रासरूट्स से हर आदमी जो है अगर एफर्ट करेगा, और टॉप पे जो लोग जुडिशरी में, लॉ इन्फोर्समेंट में, पुलिस में, सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं, वो सब भी अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, तो जब दोनों तरफ से असर होगा तभी जाकर कहीं बीच में चेंजेस आने लाइक ट्रिगर होंगे, शुरू होंगे। तो हमें दोनों तरफ से काम करना चाहिए। दीपिका, आप जो सजेस्ट कर रही हैं वो भी हम करेंगे, और हम अपने लेवल पर भी जो कर सकते हैं वो करेंगे। So we will start building as Shakti Summits. आप कह रहे हो कि हम भी अवेयरनेस बिल्ड करनी शुरू करेंगे अपने साथ, हमारे साथ जो विमेन जुड़ी हुई हैं, और वो अपने आगे के साथ, अपने साथ जो विमेन जुड़ी हुई हैं, उन सबको इकट्ठा ला करके हम एक अवेयरनेस बिल्ड करें ताकि इसमें मोमेंटम आ पाए। बिल्कुल। और जो भी विमेन हमारे साथ जुड़े, वो अपने लाइफ में जो मेल्स हैं, क्योंकि हमें एलाइज भी चाहिए, आप बिना एलाइज के चेंज नहीं ला सकते। अगर हाँ, है ना, बिना आपको, जिसको बोलते हैं बिना आप कीचड़ में उतरे कीचड़ साफ नहीं कर सकते, वैसे ही बिना एलाइज के आप चेंज नहीं ला सकते। तो हमें भी, और जिन औरतों से हम बात कर रहे हैं, वो भी अपने आसपास जो अच्छे पुरुष हैं उनसे बात करें और थोड़ा थोड़ा सा उनको चेंज लाने के लिए इनवाइट करें। Exactly. Small changes begin with small steps, and those first steps have to be taken in the smallest unit, which is our family. तो
ओवरऑल कितना भी क्राइम बढ़े, क्राइम अगेंस्ट विमेन, द सोशल मेल बिहेवियर, ये बहुत पुरानी कहानी है और इसको हमें सुधारना है और सुधारते रहना है फॉर हैविंग अ बैलेंस सोसाइटी। बट यस, जो एक प्राइम रोल जुडिशरी का है, दैट हैज टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। दे हैव टू टेक व्यू ऑफ द विक्टिम along with the view of the assailant। और इस तरह से जैसे कि आप लोगों ने आइडियाज दिए, वी हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप पुशिंग द जुडिशरी एंड द सोशल सिस्टम, ताकि वो अपने आप को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बदल सके, समाज की भलाई के लिए बदल सके। और जैसे कि मोनिका, दीपिका, आप दोनों ने बोला कि किस तरह के चेंजेस हम ला सकते हैं। Let us be aware and let us talk about these things. In fact, आज शक्ति समिट्स पे ये टॉपिक उठाने का हमारा यही इंटेंशन था कि इस तरह के इंसिडेंट्स को आप डिस्कस करें, नॉट जस्ट विद women but also with men in your family, ताकि उनको एक एक अंदर से आवाज तो उठे कि हाँ, हमारा क्या बिहेवियर सही है और क्या सही नहीं है। नीति, दीपिका, मैं ना जब इन कॉन्वर्सेशंस को आगे लेकर जाएंगे तो हम जज का स्टेटमेंट किस तरह से गलत है उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको इलस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि वो हम लोग यूज करके, हम तीनों भी और हमसे जुड़े हुए सभी लोग वो भी, तो हम जब बात करेंगे उनको बोलेंगे ये जज का स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि आप इमेजिन करो कि एक डाकू आपके घर में आता है, वैल्यूएबल्स इकट्ठा कर लेता है, उनको एक बंडल में बांध लेता है और निकलने के चक्कर में होता है कि तभी हल्ला गुल्ला हो जाता है और वो डकैती कर नहीं पाता। तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो लूट के साथ निकल नहीं पाया था? उससे पहले ही पकड़ा गया। हाँ, उससे पहले पकड़ा गया। तो ये तो वही बात हुई ना कि आपने किसी को असॉल्ट किया, उसका शरीर पर हाथ लगाया, आपने उसका कपड़ों का वो खोल दिया, लेकिन रेप नहीं हुआ क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ, इस वजह से preparedness for rape, हाँ, that is that is, the actual the preparedness हाँ, for rape was not there। मतलब आपने दिया तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मोनिका, बट यस इट एक्चुअली इज ऑलमोस्ट द सेम लेवल। आई क्योंकि नो। मैं जब इस टॉपिक पर किसी अपने मेल फ्रेंड से बात कर रही थी तो उसने कहा हाँ, तो जैसे हम लोगों ने भी बीच में इस बारे में बात की थी कि लीगैलिटी ऐसे डिफाइन होती है, तो जजेस को उस पे एकदम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके लेना पड़ता है डिसीजन, ये वो। लेकिन जब मैंने उनको ये डाकू वाला एग्जांपल दिया ना, तब उनको लगा कि बात तो ठीक है। तब वो ऐसे ही अलाइज क्रिएट करेंगे जब हम मल्टीपल एग्जांपल से उनको दिखा पाएंगे कि ये जो लॉ है या ये जो इंटरप्रिटेशन है वो कितना गलत है, और इसी तरह से वो फोर्स बनेगा जिससे कि ये चेंज आ पाए। और जुडिशरी और लॉज अब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो इवॉल्व करते रहते हैं, चेंज हो सकते हैं। एक ये थॉट भी हमें दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि सारा लॉ प्रोविजनल है, सारे लॉ टेम्पररी हैं। जब उस पे ज्यादा थॉट चलेगा और सब लोग बोलेंगे, हम औरतें भी बोलेंगी, तो लॉज हमारे फेवर में भी आएंगे। एग्जैक्टली तो इस एग्जाम्पल से मोनिका ये तो बहुत क्लियर हो जाता है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली जज सिचुएशन को देख रहे हैं, बट वो उसको तोल तो लॉ में ही रहे हैं। तो बहुत बहुत क्लियर है कि अगर कुछ आउटडेटेड है तो वो लॉ है, नहीं, और लॉज नीड टू बी इवॉल्व्ड, और लॉज को इन्फोर्स करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री में। तो आज हम यही बहुत अच्छे मैसेज के साथ जा रहे हैं कि लॉज कैन चेंज एज पर हाउ मच प्रेशर वी पुट ऑन देम, राइट। लॉज हमारे लिए बनी है और हमें ही उन्हें बदलने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो विद दिस मैसेज शक्ति समिट्स की ओर से मैं आशा करती हूँ कि आप इन सब टॉपिक्स के बारे में सोचेंगे और अपने परिवार में बात करेंगे और इन टॉपिक्स पर अपना ओपिनियन भी बनाएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि हम इस फाइट को औरतों के अगेंस्ट जो लॉज हैं या
जो भी लोगों की सोच है उसको बदलने में we invite you, and together only we can make a difference. So thank you so much, and till we meet next time, bye from Shakti Summits. Bye.